सवेरे का टाइम है, 6 बज चुके हैं और आज मैं ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। मैं भी ठीक हूँ और सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं आज ब्लॉग पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसा जो कुछ होगा तो मैं आपको यही ब्लॉग में दिखाऊंगी। और सवेरे सवेरे का नज़ारा कितना अच्छा लगता है, ये देख सकते हैं आप। और धूप के कारण पेड़ पौधे जो हल्के हल्के छोटे छोटे फूल हैं ना, वो मुरझा गए हैं। देखो अब क्या ही कर सकते हैं, धूप है तो वो तो हो ही करेगा। और आंवले के पेड़ को फ्रेंड कुछ नहीं हुआ, वैसे कि वैसे हैं, लेकिन और जो बाकी पेड़ हैं तो वो हो गए। और हमारे भटा के पेड़ लगे हैं तो बेचारे अभी तक फरते जा रहे हैं, फरना बंद नहीं किए। देखो ये देख, ये देख, ये देख, अभी ये उसी तरह काम में लगे हैं अपने। और हो गया, पानी पा जाते हैं इस कारण से फर जाते हैं। और ये जो भाटा है तो इनकी कलौंजी बहुत अच्छी बनती है। 2-3 ठो पेड़ हैं, ज़्यादा नहीं है, तो इनकी अगर कलौंजी बनाओ तो ठीक रहते हैं। इनको देसी भाटा बोलते हैं। तो पहले तो बहुत कुछ था, टमाटर थे, सब कुछ थे, लेकिन इस दिन से धूप पड़ने लगी तो सब कुछ सूख गया है। अब नहीं रह गया है कुछ। थोड़ी मिर्ची बचे हैं, देखो ये मिर्ची लगी है, ये नहीं, पहले तो बहुत कुछ था लेकिन अब नहीं बचा है, सब कुछ सूख गया है। और देखो अब जब जैसे ही बरसात होगी तो फिर बो देंगे तो फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। और घर की सब्जी की फ्रेंड बात ही अलग रहती है। और कोई पेड़ पौधे लगाओ और अगर सूख जाए तो फ्रेंड बहुत कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है फ्रेंड कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। पर हो गया, क्या कर सकते। धूप है, देखो गर्मी है और महीना भी चल रहा है गर्मी वाला, तो गर्मी होना स्वाभाविक बात है। तो फ्रेंड चलते हैं कुछ काम कर लें। और फ्रेंड अगर आप मलमला जानते हो तो बताइएगा ज़रूर। ये रहा, देखो मैं दिखा रही हूँ कि मलमला, और ये है इसकी फ्रेंड कढ़ी। इतनी सुंदर कढ़ी बनती है, इतनी सुंदर कढ़ी बनती है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और बाकी ये लगा है जो है, देख सकते हैं आप, शायद आपको दिखता भी होगा, ये देखो। और दिन भर के लिए पानी भर के हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि अगर लाइट वाइट नहीं आती तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो देखो ये रहा ड्रम, और ये जो नल है तो समरसीबल है, तो चलो पानी की दिक्कत नहीं रहती। जो आई तो ठीक ठाक है, ना आई तो वहाँ से कर लेते हैं। और चलो चलते हैं, अभी मेरा काम भी बहुत सारा पड़ा है और काम किए बिना बनता नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। और फिर मेरा गला हल्का हल्का जैसे लगता है बाढ़ टाइप का अटका है, तो एकदम से सूखा सूखा लग रहा है, गले से अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं, चाहे सर्दी होनी हो, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या बात है। और जैसे अब कहीं गए आए, पानी पी लिए, ठंडा पी लिए, बिसलरी का पी लिए और घर का भी पी लिए इस कारण से। लेकिन बिसलरी का पानी ख़राब नहीं करता रहता, अच्छा है, नुकसान नहीं करता। लेकिन अब जो कोई प्रतिदिन नहीं पीता तो अब कहाँ है प्रतिदिन बिसलरी का पानी। तो चलो चलते हैं, घर का कुछ काम करते हैं। अभी मेरा सारा चौका भी पोतने के लिए पड़ा है, बर्तन भी पड़े हैं, झाड़ू लगाने के लिए भी पड़ा है। चौका वहाँ से मेरा पोत गया है पूरा। बेटा बच्चा, हमारे यहाँ का रिवाज है कि पहले चूल्हा पोता जाता है और यहाँ बाद में पोता जाता है। तो मैं चौका पोत लूँ और अभी बहुत काम पड़ा है, मांज रही हूँ बर्तन। और बढ़िया बालू और निरमा से बढ़िया घिस के बर्तन मांज लो। गाँव से किसी से बर्तन धुलते हैं,
और शहर में मैं जो कह ढूंढते रहते हैं और हम बढ़िया ले लेते हैं पन्नी और बढ़िया घिस के मांज लेते हैं, बर्तन साफ हो जाते हैं। क्योंकि गांव के आदमी के पास उतना पैसा नहीं है ना कि शहर के आदमी को देखने फेंके। तो ठीक है, फिर मैं बर्तन मांज लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। फ्रेंड मैं नहा ली हूँ, अब मैं दूध छान दी हूँ। ये रहा मेरा दूध, इसको रख दूँगी। अब इस समय गई भैंस बिल्कुल थोड़ा सा दूध देने लगी है। और चाय चढ़ा दी हूँ, मैं तो थोड़ा सा चाय पी लूँ, सवेरे नहीं पी थी। देखो मैं दिखा रही हूँ कैसी चाय पक रही है मेरी। ये रही मेरी चाय। अब आपको पता ही कि मैं कड़ी पत्ती की चाय पीती हूँ, इस कारण से लोग बाग मेरे को मना करते हैं चाय पीने के लिए कि चाय नुकसान करती है। तो चलो चलते हैं, कुछ खाने की तैयारी करें। चाय मेरी पक जाएगी तो मैं दूध रख दूँगी, तो दूध पकता रहेगा। सब्जी वब्जी काट लूँगी। और कल बट सावित्री अमावस्या है, बरगदाई अमावस्या कोई कोई बोलता है। तो कल शायद सब लोग का व्रत भी रहेगा। और मैं देखो सब्जी मंगाई हूँ, भेजी हूँ। कद्दू मिलता है कि लौकी की निरुआ मिलता है, कहाँ मिलता है, तो देखते। और गले में मेरे इतने खारे टाइप की लग रही हैं कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। पता नहीं क्या नुकसान कर गया, कुछ समझ में नहीं आता। तो चलो चलते हैं, खाना की तैयारी कर लें। देखो फ्रेंड मैं प्याज भी काट ली हूँ और मसाला भी मेरा पिस गया है, देसी मसाला जो अभी सिल्लोड़ा में पीसी हूँ मैं। और ये है कद्दू, और ये मैं सरसों का तेल रख दी हूँ कढ़ाई में। तो ये गर्म हो जाए फिर मैं इसमें डालूंगी मेथी। ये रही मेथी, बंद कर दे। देखो फ्रेंड मैं मेथी मेरी हो गई है, मैं प्याज डाल दी। और अच्छे से मेरी प्याज पक जाए फिर मैं डालूंगी मसाला। देखो मसाला मेरा पक रहा है। जब ये मसाला मैं इतना पकाऊंगी जब तक ये तेल नहीं छोड़ देगा। ये देखो अभी ये पतला है और अच्छे से पक जाएगा, तेल छूटने लगा है। अब मैं डाल दूँ इसमें कद्दू, और नमक मैं मसाले में पीस लेती हूँ, क्योंकि अगर मसाला में नमक डाल दो तो मसाला जल्दी से पिस जाता है। अब मैं इसको ढक देती हूँ, फिर मैं इसमें टमाटर काट के डाल दूँगी। और रोटी मैं बनाने लगी हूँ, लेकिन इतना खतरनाक पिसान है, इतना मोटा पिसान है कि रोटी नहीं अच्छी आ रही है। कितना को अच्छे से बनाओ। देखो फ्रेंड खाना हो रहा है बब्बा का, अच्छा खाना, सब्जी बनी है, नींबू गाजर पानी, बस। तो मैं सो गई थी खाना बना के और खा के, आप लोग को बता नहीं पाई थी, थोड़ा लेट हो गया था। तो थोड़ा का लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैं खाना बनाई, हाल थोड़ा बहुत खाना खाई, तो सो गई थी, तो इस कारण से लेट हो गया था। और आप सब कैसे हैं? और मेरे ब्लॉग में बने रहना, यूथ फैमिली में जाकर देखो और सपोर्ट करो। अभी बहुत सारा काम पड़ा है। बर्तन तो मैं ऐसे ही धुल दी थी तुरंत खाना खा के, लेकिन ऐसे झाड़ू नहीं लगा पाई थी और कंघी भी नहीं की थी। तो अब मैं जा रही हूँ तो हाथ पैर धुल लूँ, कंघी कर लूँ,
क्योंकि अगर हाथ पैर धुल लो, कंघी कर लो तो मतलब अच्छा लगने लगता है, और नहीं एकदम से पता नहीं अजीब 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 लगने लगता है। और कल है क्या कहते हैं, बरकदहा या मौसम, हमारे यहाँ गांव में तो बड़ा बरसात कहते हैं। तो देखो सब लोग व्रत करेंगे, मैं भी व्रत करती हूँ। और व्रत करो तो सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है चाय की। खाना तो ठीक ठाक है, ये लगता है कि चाय कम मिलेगी। तो पूरा काम कर लेंगे, फिर बाद में नहाएंगे। घर में काम तो काफ़ी हो जाता है, काम की तो कोई कमी नहीं, कितना काम हो जाता है। और काम ढूंढ निकलते हैं। और अब इस समय फ्रेंड 5-6 दिन से एक भी धूप नहीं निकलती और धुले गेहूँ नहीं है। तो एक तो ये दिक्कत है, भगवान क्या करें क्या ना करें। कहते हैं 2-4-6 दिन का योग है पानी का, तो देखते हैं कि पानी गिरता है कि नहीं गिरता है। और गिर जाए तो ज़्यादा ही ठीक है, और ना गिरे तो क्या बताएं। और गेहूँ नहीं है धुले, और अभी धुल जाएंगे तो धुल जाएंगे, नहीं तो फिर न धुले जाएंगे। तो देखो अब कल तो नहीं कुछ हो पाएगा क्योंकि व्रत रहेगा, और फिर देखो किसी दिन देखेंगे। आप लोग का सब धुल गया होगा। हमारी दारू वाल डर गई थी, फिर यहाँ थोड़ा चले गए थे, इस कारण से नहीं हो पाई थी। शाम का समय है, लगभग 7 बज चुके हैं। और आज बताई थी कि आज हमारे यहाँ की बाज़ार है, तो आज मतलब इतवार है, तो आज हमारे यहाँ की बाज़ार होगी। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि सब्ज़ी में मैं क्या क्या मंगाई हूँ। और देखो जैसा है वैसे में बसर करना चाहिए, बहुत हाई फाई नहीं रहना चाहिए कि हम बहुत हाई फाई हैं, नॉर्मल है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि सब्जी में क्या क्या मंगाई है। तो देखो फ्रेंड, ये रहे टमाटर, और ये मैं खीरा, और ये रेरुआ है, और ये आलू। आजकल आलू कोई नहीं खाता, लेकिन मेरी ये कुछ बहुत ज़्यादा आलू पसंद है। और ये है भांटा, और इसी में आम है पना के लिए, और इसमें है हरी मिर्ची और धनिया। तो और इतनी सब्जी 200 की है। और ये आम हाल तुरंत खाने लगा। आजकल इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई कि आपसे मैं क्या ही बताऊं। शाम के फ्रेंड 9 बज चुके हैं, और चाय वाय मेरी बना चुकी है। अब मेरे को खाना बनाना है। तो सब्जी वब्जी आई तो सब्जी वब्जी निकाली, उसको रखी, और जो हरी सब्जी थी उसको कपड़े में लपेट के रखी, क्योंकि अगर कपड़े में लपेट के ना रखो तो ख़राब हो जाती है। और रख दो तो 1-2 दिन चल जाता है। इस कारण से इसमें रही। अब जाऊँगी तो खाना बनाऊँगी। खाना का ब्लॉग दिखाऊँगी नहीं मैं, लेकिन शाम के खाना बनाऊँगी। और जैसा भी मेरा वीडियो लगे तो लाइक करिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर लेना। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम फ्रेंड।